ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। अस्सलाम वालेकुम सर, समीन बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बेटा पहचान लिया मैंने, तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं। नहीं वो आपको बुरा तो नहीं लगा? हमने एकदम से फ़ोन कर दिया, वो इरहा का हालचाल पूछना था। बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत अच्छा लगा। ऐसा क्यों पूछा तुमने? एक्चुअली सर, हम तो रात को ही पूछना चाह रहे थे, लेकिन अब्बा थोड़ा सा झिझक रहे थे। इसमें झिझकने वाली कौन सी बात है? एग्जैक्टली मैं भी अब्बा को यही कह रही थी कि इसमें झिझकने वाली क्या बात है, लेकिन उनका कहना था कि आप में और हम में इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं। ये क्या बात हुई? खैरियत और तबीयत मालूम करने के लिए दोस्ती और बराबरी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अखलाक की ज़रूरत होती है। ये तो और बड़ी बात है बेटा। बल्कि इयादत करना तो मेरी नबी की सुन्नत है। मैं तो चाहूँगा कि तुम घर आके इरहा की इयादत करो। घर? जी जी सर, मैं अब्बा से पूछ लूँगी। मुझे खुशी होगी। अच्छा तुम अपनी ना CV मुझे मेल कर देना। बल्कि ठहरो, तुम किसी दिन ऑफिस ही चक्कर लगा लो। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन अपने वालिद साहब से इजाज़त ले लेना। जी जी, मैं इजाज़त ले लूँगी उनसे। खुदा हाफ़िज़, फिर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। कौन था बाबू? शुजात की बेटी समीन थी। What do you think? या तुम्हें मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की से शादी करनी है? हाँ? अगर तुम्हें शक हो रहा है तो खुद यूं के आगे देख लो। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। तो क्या तुमने मुझसे दोस्ती मेरी खूबसूरती की वजह से की थी? What if I were a ugly, ordinary looking girl? तो क्या छोड़ देते मुझे? दोस्ती खत्म कर देते मुझसे? शाज़िर, my love, एक्चुअली मैं तुमसे रियल में मिलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हम वीडियो कॉल पे मिलें। हेलो। जब एक बार कॉल काट दिए मैंने तो इसका मतलब है कि बिजी होना बात नहीं कर सकता। कहाँ बिजी हो शाज़र? अरे जान लो मैं बिजी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा बैठो। थैंक यू। ये मेरे साहबजादे हैं इदरान, इसी ऑफिस में मेरे साथ बैठते हैं। सर ये CV। नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। जस्ट अ फॉर्मेलिटी। Sorry, Baba, but it's not. इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहती हैं आप? CV देखना ज़रूरी है। Yeah, you're right. I'm sorry. Okay,
loose papers in a CV. You just did your masters. Fresh masters means आपके पास जॉब का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है. अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो एक्सपीरियंस भी आ ही जाएगा. एज यू सेड फ्रेश मास्टर्स, तो थोड़ा सा पहले यूनिवर्सिटी ख़त्म की है. जॉब के लिए भी इसीलिए आई हूँ कि काम करूँगी, सीखूँगी तो एक्सपीरियंस भी आ ही जाएगा. ये करेंगी शुजात साहब का काम. नहीं नहीं बेटा, वो बहुत सख्त काम है. 300 वर्कर्स को कैसे हैंडल कर पाएंगे? मैं सोच रहा हूँ इनको अकाउंट्स में. मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ. हाँ, अब्बा के साथ रह के उनके काम का थोड़ा बहुत तो आइडिया हो चुका है. जैसे वर्कर्स को टैकल करना, उनके साथ कितनी सख्ती और कितनी नरमी से पेश आना है, कितने वक्त में उनसे कितना काम निकलवाना है, डिलीवरी से कितने दिन पहले ऑर्डर को रेडी रखना है और उनकी एंट्री कहाँ कहाँ करनी है, ये सब मुझे आता है. हाँ, बस लोडिंग नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं आती. लोडिंग शुजात साहब भी नहीं करते थे. हमारे जैसी कंपनियों में लोडर्स होते हैं लोडिंग करने के लिए. ये आपके अब्बू ने बताया नहीं आपको? एनीवे, सुनी सुनाई और की हुई चीजों में फर्क होता है मिस अमीन. करने का ही तो मौका चाहिए सर. एंड आई प्रॉमिस, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी. मैं जानती हूँ अल्लाह पाक मुझे ज़रूर कामयाब करेंगे. तो फिर ठीक है बेटा, साबित कर दो कि काम काम होता है. जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता. कब से ज्वाइन करो? आज से, कल से ठीक रहेगा सर. एज ए विश, यू मोर देन वेलकम. थैंक यू सर. थैंक यू सर. हाँ प्लीज. क्या यार, इतना सख्ती से पेश आ रहे थे. बाबा, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी जॉब. आप कैसे इस काबिल बच्ची है, देखना संभाल लेगी सब कुछ. ऐसे मुंह बना के क्यों खड़े हो? खुश नहीं हो तो मेरी जॉब से? तुम्हारी कहने पे कर रही हूँ. क्यों खुश नहीं होगा? बहुत खुश हूँ, और मेरे कहने पे किए इस बात पे ज्यादा खुश हूँ. बहुत अच्छी लड़की हो तुम. जिस घर जाओगी उजाला कर दोगी. जिस घर जाऊंगी, ओह हेलो, इधर देखो, आप ही के घर आऊंगी. चाजर, मैं इस जॉब से बहुत खुश हूँ. बहुत अच्छी जॉब है. ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है. तुम्हें तुम्हारे अब्बा की जगह नौकरी दी है. जैसे वो ठीक हो जाएंगे ना, नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी. तो वो तो मैंने अब्बा से सिर्फ इसलिए कहा था कि एटलीस्ट मुझे जॉब करने की इजाजत तो दे दे. सच पूछो तो पता है मेरा इरादा क्या है? जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती तब तक मैं जॉब करती रहूं. चार्जर, ऑफिस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऑफिस है. आई विश कि तुम भी वहां पे होते. हम इकट्ठे जाते, इकट्ठे जॉब करते, इकट्ठे आते, बहुत मजा आता है ना? बहुत. तुम कहो तो मैं ही गयूर सर से बात करूं. बहुत अच्छे इंसान है, कोई उनमें बॉसेस वाला एटीट्यूड नहीं है. वेरी काइंड. हाँ, उनका बेटा थोड़ा सा अजीब है, खड़ूस. उसके कोई मुझे लगता है दिमागी इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन उससे हमें क्या लेना देना. गयूर सर से बात करती हूँ. क्या कहते हो? मैं कहता हूं कि पहले अपनी नौकरी पक्की कर लो, क्योंकि तरस खा के रखा है तुम्हें, है ना? क्यों कह रहे हो ऐसे बार बार? ऐसी भी कोई बात नहीं है. मेरे
एकेडमिक पॉइंट से देखा जाए तो डिजर्व करती हूँ मैं। एकेडमिक पॉइंट से देखा जाए ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे अब्बा को मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की बेसिस पे नौकरी मिली थी। वैसे है अच्छे कहीं साहब, तुम्हें तुम्हारे अब्बा की सीट दे दी टेम्परेरी, जैसे ठीक हो जाएंगे ऑफिस आ जाएंगे, बैक टू द पेविलियन, वापस घर में वही रोटी डालना, खाना पकाना, सफाई सुथराई। अच्छा चलो, हो क्या हो गया, हो सकता है मुझे नौकरी मिल जाए इस दौरान, तुम्हें करनी ना पड़े, है ना? अल्लाह करे, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, आमीन। इंशाल्लाह। चलो देर हो रही है, छोड़ देता हूँ। ये मत कहा करो कि छोड़ देता हूँ, कहा करो कि ड्रॉप कर देता हूँ। छोड़ने की बात करते हो तो दिल बंद होता है मेरा। ये टूटा हुआ दिल है, मत किया कर। क्या मांगू रब से मैं क्या पता, ये तुझे खोने का, फाइल उठा लेना शायद। ये तुझे पाने की इंतहा, खुद उठा लो। बदतमीज। किसी की नहीं। ये अपने हाथ से किसी मुस्तहिक को दे देना। अब्बा, आप कुछ नहीं कहेंगे? अभी तक नाराज है मुझसे? नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं। आज तुम्हारा उस ऑफिस में पहला दिन जहां मेरी जिंदगी के 30 साल हो सके। जब मेरी जॉब लगी थी तो मैं भी घर में मिठाई लेकर आया था, जैसे कल तुम लाई। ऑफिस में अल्लाह का बहुत शुक्र है कि सब मेरी बहुत इज्जत करते, मालकान भी इज्जत करते। पता है उसकी वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी। बस बेटे, ईमानदारी और मेहनत से काम कर, अपने काम से काम रख ले, ना किसी से कभी बदतमीजी कर और ना ही किसी को आगे से जवाब दे। वहां जितने भी लोग हैं, वो स्वीपर है, पीएन है, उनका एहतराम कर। यकीनन तुम्हें उन सब से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हालांकि मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था, कभी, कि मेरी तीनों बेटियों में से किसी को भी नौकरी करनी पड़े। मैंने तो बस यही सोचा था कि मैं अपनी तीनों बेटियों को बारी बारी खैर व आफियत से, इज्जत से याद दूं। सोचा तो यही, आगे जो रब को मंजूर। आज तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन है, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे, बहुत कामयाबी अता फरमाए। अरे वैन आ गई, चले अब्बा। ओके बच्चा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज।
कि दुआएं मेरे साथ हैं तो सब ठीक रहेगा। चलती हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह। Thank you, Allah. Thank you, thank you, thank you. Oh. हेलो। हाँ पहुंच गया ऑफिस। कैसा है? बहुत 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 अच्छा शाजिर, मैं बता भी नहीं सकती, इतना खूबसूरत ऑफिस है मेरा। खूबसूरत है। शुजात अंकल की कुर्सी खूबसूरत लग रही है तुम्हें? जी नहीं, मेरा अलग से अपना कैबिन है असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर का। अच्छा, बड़ी लंबी छलांग मारी तुमने तो। सुनो, मुझे नीचा दिखाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही? क्योंकि जाहिर है तुम्हारी नौकरी लग गई और मैं जॉबलेस हूँ, इतराना तो बनता है। कैसी बातें करते हो तुम शाजिर? मैं क्यों तुम्हें नीचा दिखाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं है। Stupid. अच्छा 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 अच्छा। सही है, ठीक है फिर वीडियो कॉल करो, मैं भी देखता हूँ कितना सच बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, आ जाओ वीडियो कॉल पे। ये देखो, और आ गया ना अब यकीन कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी? नहीं 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 नहीं, ये थोड़ी लग रहा था, तुम्हें देखना था इसीलिए कह रहा था। ऐसे ही शुगल मेला लगाए रखना चाहिए नहीं? जी जी, देखा फिर, ऐसे मारते पहली बॉल पे सिक्सर। व्यू देखो।